अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, जिसमें अब क्वार्टर फाइनल्स का आगाज हो रहा है। सुपर 8 मरहले का आगाज हो रहा है। बड़े बड़े नाम इस टूर्नामेंट से आउट हुए हैं और कुछ टीमें अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आगे बढ़ गई हैं। एक ऐसा मैच हुआ जो इंतहाई सनसनीखेज मैच था और जिसने दिलों की धड़कनें तेज कर दी, और वो मैच था मिस्र और अर्जेंटाइन के दरमियान। अर्जेंटीना ने इस मैच को 3-2 से जीत लिया है, मिस्र को शिकस्त हुई है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताएं कि ये मैच मुतनाज़ा हो गया। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं रेफरी के उस फैसले पर, जिस फैसले ने मैच का नक्शा तब्दील करके रख दिया। बहुत ही सनसनीखेज मैच हुआ, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। मजमूई तौर पर बात करें तो क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। मेगा इवेंट में 48 में से सिर्फ 8 टीमें अब बाकी रह गई हैं और अब तगड़े मुकाबले मजीद भी देखने को मिलेंगे। आज के इस शो में हम बात करेंगे खास तौर पर इस मैच के हवाले से अर्जेंटीना वर्सेस मिस्र के इस मैच में हुआ क्या है। क्या इजिप्ट जो है उसने अच्छा परफॉर्म किया, उसके साथ ज्यादती हुई, गलत फैसले हुए और उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा, और क्या फीफा के इस इवेंट पर बहुत सारे सवालात नहीं उठ रहे। हम भी वही कुछ सवालात उठाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। फीफा वर्ल्ड कप, मेसी का जादू चल गया। अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। मेगा इवेंट में 48 में से सिर्फ 8 टीमें बाकी रह गईं। अर्जेंटीना के हक में मुतनाज़ा फैसले, फीफा का दोहरा म्यार तनकीद की जद में। वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना को मुबारकबाद, ये टूर्नामेंट पहले ही फिक्स था। मिस्री खिलाड़ी रेफरी के मुतनाज़ा फैसले पर फट पड़े। वर्ल्ड कप में मेसी सबसे ज्यादा पेनल्टीज मिस करने वाले खिलाड़ी बन गए। मेसी ने वर्ल्ड कप करियर की चौथी, रमा वर्ल्ड कप में दूसरी पेनल्टी मिस की। जी हां, ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था, आज मुतमिन ज़मीर के साथ जा रहा हूं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना को विमेंस 100 खेलने की इजाजत, श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। घर के शेर, भारत को इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त। भारत की टीम 202 रन के ताकुब में 76 रन पर ढेर। एशिया कप 2027 की मुमकिन तारीखें सामने आ गई। टूर्नामेंट 18 जून से 4 जुलाई तक बांग्लादेश में खेले जाने का इम्कान। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे उस इशू पर जो इस वक्त फुटबॉल के शायकीन और दुनिया फुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं वसी शाह साहब। वसी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आप नहीं समझते हैं कि अर्जेंटीना के हक में मुतनाज़ा फैसले जो हुए हैं वो काफ़ी तनकीद हो रही है, और आप समझते हैं कि रेफरी के फैसलों ने मैच का नतीजा चेंज करने में अहम किरदार अदा किया, या फिर मैच पर काफ़ी असरअंदाज हुए रेफरी के ये फैसले? बहुत शुक्रिया आपने मदद किया। देखें, प्रॉब्लम ये होती है कि हम कुछ लोग जो तनकीद कर रहे होते हैं उन्हें फुटबॉल के शायद रूल्स का नहीं पता होता, या कुछ जब आप इंटरनेशनल सुपरस्टार्स को सुनते हैं, इंटरनेशनल चैनल्स पर सुनते हैं, तो मैंने किसी को भी बेशतर के अलावा किसी को भी मैंने ये सुनते हुए नहीं देखा कि कोई कह रहा हो कि ये रिक्स था या कुछ। अब मैं इसको थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के लिए, या जो लोग ज्यादातर क्रिकेट देखते हैं और फुटबॉल को बहुत ज्यादा सिर्फ वर्ल्ड कप में ही देखते हैं, उनके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल से इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अगर आप नो बॉल कर लेते हैं क्रिकेट में, दैट इज डेड बॉल, और उसके बाद आप बहुत अच्छा यॉर्कर मारें, बहुत अच्छा बोल्ड कर दें या बहुत अच्छा कैच पकड़ लें, दैट इज ऑफ नो यूज। आपने नो बॉल कर दिया, बिल्ड अप टू दैट थिंग। तो जब कल का जो फैसला था, जो गोल ओवरटर्न हुआ, उसमें अर्जेंटीना के हाफ में वहां पर जो चैलेंज था वो क्लियर कट फाउल था, और जब आप वो फाउल कर लेते हैं और उस वक्त रेफरी, ऑब्वियसली रेफरी, इतनी तेज चीजें हो रही होती हैं कि आपने वहां पर बॉल पोजीशन लिया उसी फाउल करते हुए, और फिर उसके बाद आपने गोल किया। और VAR इज जस्ट लाइक DRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जो क्रिकेट में होता है, इसी तरह वो भी है। और फिर वो गए और उन्होंने चेक किया तो दैट वाज अ क्लियर कट फाउल। उसके बाद हमारी अपनी एक, शायद मैं अर्जेंटीना को बहुत पसंद करता हूँ और सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इजिप्शियंस बीइंग मुस्लिम्स, मेरा भी दिल था कि शायद वो जीत जाएं और उनको 2-0 की बढ़तरी भी हासिल हुई। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर एक जो इंसिडेंट हुआ उसकी अगर बात करें, हैविंग लिसन टू द ग्रेट्स ऑफ द गेम, जो फुटबॉल को शायद हमसे बहुत ज्यादा समझते हैं, उनको सुनने के बाद मुझे नहीं लगता दैट वाज अ फेयर। अच्छा, ये जो तनकीद हो रही है, कहा जा रहा है कि फीफा का दोहरा म्यार है
और इल्ज़ामात लग रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि ये तनकीद जो है वो जज्बाती रद्द-ए-अमल है, इसमें ये हक़ाइक़ के बरक्स है? एग्जैक्टली लुकमान भाई, मैंने अभी यही आपको स्टार्ट में थोड़ा कहा कि जी हमारा जज्बाती हमारा एक वाबस्तगी है कि मुसलमान टीमें जैसे मोरक्को आगे पहुंची है, वैसे इजिप्ट भी जाती, लेकिन वो हो नहीं पाया। एंड देखिए, आप अगर उन 2 गोल्स को या इवन 3 भी हो जाते, इवन देन अर्जेंटीना स्कोर्ड 3 गोल कमिंग बैक 79 मिनट में। आप देखें कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब आपको 79 मिनट तक 2-0 की लीड हो, तो तब तक भी फीफा कुछ कर लेता, फिर शायद कि कोई एक आध और अच्छी पेनल्टी इनको दे देता या कुछ और कर देता। इट वाज फेयर प्ले। लेकिन प्लेयर्स या जो कोचेस हैं, वो जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट से बाहर होता है, ये आपने क्रिकेट में भी देखा है, हॉकी में भी देखा है, इवन टेनिस में भी देखा है कि जब कोई टीम हारती है तो उसके बाद उनका वो जो जज्बातीपन होता है वो सामने आता है। लेकिन वो जो एक फाउल था, वो जो गोल डिसअलाउ हुआ, देयर वाज नथिंग इन इट, वो फाउल था। और जब आप बिल्ड अप टू दैट गोल आप फाउल करके आ रहे हैं, तो फिर वो काउंट नहीं होगा। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। लेकिन फिर वही बात है कि जज्बाती हो जाते हैं हम लोग भी। और ऑब्वियसली जो इतना बड़ा टूर्नामेंट इतने बड़े स्टेज पर खेल रहे थे, और फिर आप ये देखें कि अर्जेंटीना, मेसी सुपरस्टार, सबसे बड़ा फुटबॉल का सुपरस्टार, और अगर आप उसको हराने के इतना करीब हो और फिर उसके बाद आप खुद हार जाएं, तो 13 मिनट और 16 सेकंड में अच्छा, उन्होंने 3 गोल चले हम कुछ आगे बढ़, लेकिन उनके प्लेयर्स जो हैं वो कुछ ऐसा कह रहे हैं कि मैच जो था वो पहले से कुछ तयशुदा था, इस तरह की बात वो कर रहे हैं कि मैच जैसे कोई पहले से फिक्स था। ये तो हम नहीं कह रहे, यानी कि उनके प्लेयर्स की जानिब से कुछ कहा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? जी, मैंने वो पोस्ट मैच सुना इंटरव्यू उनका। लेकिन देखें, बात फिर वही जज्बाती उसकी आ जाती है। प्लेयर्स तो कहेंगे, लेकिन जो रूल्स हैं, जो VAR है, अगर उसमें कोई चीज ऊपर नीचे हुई है तो यू कैन क्वेश्चन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे ये लगता है कि कोई भी चीज अभी तक, क्रेडिट टू द रेफरी, जितना मतलब जब वो फैसला ये कर रहे होंगे, उन्हें ये पता होगा बैक ऑफ द माइंड कि मेरे ऊपर तनकीद आएगी कि इसी तरह की चीजें होंगी कि अर्जेंटीना को जानबूझ के जितवाया जा रहा है एंड ऑल दैट। लेकिन हैविंग सेड दिस, वो प्लेयर्स का एक जज्बातीपन है, और प्लेयर्स जब भी हारते हैं तो वो कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, और उनके लिए ये मिल गया था। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ उन्हें भी इतनी हार्श स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए थे कि रिग्ड है या अर्जेंटीना को जितवाया जा रहा है। अर्जेंटीना वो ट्रेलिंग 2-0 टिल द 80th मिनट। तो उसके बाद जो गोल्स हुए, जो 3 गोल्स किए हैं अर्जेंटीना ने, दैट वाज प्योर वर्ल्ड क्लास गोल्स। मतलब उसमें कोई भी, आप किसी भी गोल को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि उसमें किसी ने दे हैड जस्ट 10 मिनट्स उस गोल को निकालने। फॉर अ मोमेंट आप ये सोचिए कि वो गोल हुआ ही नहीं था। जस्ट 2-0, 10 मिनट्स उसको डिफेंस करना था, दे weren't able to do that। और फिर उसके बाद आप मेसी को देखें कि जब 10 मिनट रहते हो और बड़ा प्लेयर हो। अच्छा, आप उस कमबैक को कैसे देखते हैं? चले हम कुछ आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह से कमबैक किया अर्जेंटीना ने, कि एक लम्हे के लिए तो ऐसे लग रहा था कि मैच इनके हाथ से निकल गया हुआ है और बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से उसने कमबैक किया, 14 मिनट में 3 गोल करके मैच का पांसा पलट दिया, क्या कहते हैं इस हवाले से? वर्ल्ड क्लास कमबैक। देखिए, जितनी भी बड़ी टीम हो, जितने भी बड़े प्लेयर्स हो, आप आखिर इंसान ही होते हैं, और वो एड्रेनलिन और वो जो एक माइंडसेट होता है, वो जितना भी आप स्ट्रॉन्ग हो, जब वर्ल्ड कप ऑन द लाइन हो और फिर आप वर्ल्ड चैंपियंस हो और डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियंस हो, तो उसमें थोड़ा सा आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। जो बैज यहाँ पे लगा होता है कि यार हम डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियंस हैं, और अगर हम यहाँ से इजिप्ट जैसी टीम से बाहर होते हैं तो बहुत ज्यादा तनकीद। और फिर रोनाल्डो भी 2 दिन पहले वर्ल्ड कप से बाहर हुए, और सब यही सोच रहे थे कि मेसी और रोनाल्डो एक ही स्टेज से बाहर हो जाएंगे। तो कोई बात करे ना करे, प्लेयर्स बात करे ना करें, लेकिन बैक ऑफ द माइंड प्लेयर्स की ये चीज होती है, कोचेस की ये चीज होती है, और फैंस की ये चीज होती है कि हम इस चीज को कैसे कोप करेंगे फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स, क्योंकि वर्ल्ड कप 4 साल बाद आता है। लेकिन अब उसमें जिस तरह मेसी ने, मैं देख रहा था जैसे ही दूसरा गोल भी हुआ, चलिए मेसी की जो इनफरादी परफॉर्मेंस है उस पर भी हम कुछ बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो इस पर भी क्वार्टर फाइनल्स में जो टीमें फाइनलाइज हुई हैं, आगे का मंजरनामा क्या बन रहा है, कौन सा मैच सनसनीखेज होने वाला है, कौन सी टीम क्वार्टर फाइनल में ऐसी है जो बहुत मजबूत है, कोई आउट ऑफ बॉक्स टीम सामने आ सकती है सुपर 4 के लिए या फिर फाइनल के लिए, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
बैक हम बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, और जो लास्ट एक ऐसा मैच हुआ जिसमें इंतहाई वो सनसनीखेज मैच था और उस पर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी, और उसी पर हमने बात की है। लेकिन अब क्वार्टर फाइनल्स पर बात करेंगे जो टीमें फाइनलाइज हुई हैं। फ्रांस वर्सेस मोरक्को, और इसी तरह से स्पेन वर्सेस बेल्जियम मैच होगा, नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड मैच होगा, और अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्ज़रलैंड मैच होगा। ये 8 टीमें हैं। उसके बाद सुपर 4 होगा, यानी कि लाइक सेमीफाइनल्स, और उसके बाद देन फाइनल होगा। तो इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसी शाह साहब। वसी भाई, तमाम तर चीज़ें जो है ना वो लाइन अप हो गई हैं क्वार्टर फाइनल को लेकर। आपके नज़दीक सबसे मजबूत टीम कौन सी सामने आई है? देखिए, 2 टीम्स ऐसी हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि बिफोर द मैच या ऑन पेपर बहुत ज्यादा मजबूत हैं। एक तो फ्रांस है, जिस तरह की वो फुटबॉल खेल रहे हैं, वहाँ पर एम्बापे हैं, ओलिसे हैं, डेम्बेले हैं, ये तीनों का एक ट्रियो है। और ओलिसे 5 असिस्ट अभी तक कर चुके हैं। उन्होंने गोल कोई नहीं किया, लेकिन वो उनका 5 गोल्स में जो हिस्सा है वो है, और एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा का रिकॉर्ड 6 है। तो यू कैन सेंस दैट कि उन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और एम्बापे गोल्डन बूट में 7 गोल्स के साथ दूसरे नंबर पे हैं। डेम्बेले के भी 4-5 गोल्स हैं। तो जब आपके पास इतनी कोर होती है और एट द बैक ऑफ द नेट आपके पास नेट के पास गोल्स को कन्वर्ट करने वाले और पास को कन्वर्ट करने वाले प्लेयर्स हों, तो फिर आपको लगता है कि फ्रांस इज द बेस्ट टीम। और फिर नेक टू नेक है अर्जेंटीना उनके साथ ही। और उसमें जो सबसे बड़ा जो वो है नाम, वो मेसी का ही है। जिस तरह उन्होंने अभी तक 8 गोल्स किए हैं, और कल के मैच में एक असिस्ट जो था जिससे वो डेड लॉक टूटा, और पहला जो गोल हुआ उसमें मेसी का असिस्ट था, फिर दूसरा उन्होंने खुद गोल किया। तो ये 2 टीमें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सरप्राइज पैकेज हो सकता है मोरक्को फ्रांस के खिलाफ। ऑल्दो मैच स्टार्ट होने से पहले शायद ये 70-30 हो फ्रांस की तरफ, लेकिन मोरक्को जिस तरह की फुटबॉल खेल रहा है तो वो हो सकता है। फिर बेल्जियम ने जिस तरह फ्रांस, यूएसए को, आप अब फ्रांस और मोरक्को में आप क्या समझ रहे हैं? फ्रांस तो बहुत अच्छा खेल रहा है। मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट में जो बेस्ट टीम बेस्ट अपना दे रही है वो फ्रांस ही है, जिसको आप समझ सकते हैं कि वो बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स उसकी परफॉर्मेंस है। और ना सिर्फ हम कह रहे हैं, बल्कि जो भी इस चीज़ को बड़े करीब से देख रहे हैं वो सब लोग फ्रांस का नाम ले रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये वन साइडेड मैच हो जाएगा, या फिर मोरक्को कोई आउट ऑफ बॉक्स रिजल्ट देगा इसमें? जी, आपकी इजाजत से मैं यही ऐड करना चाह रहा था कि मोरक्को जो है वो बहुत ज्यादा वो एटलीस्ट लाइंस हैं, और वो उन्होंने पिछला जो वर्ल्ड कप था उसमें भी सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई किया, और वो वॉरियर्स हैं। और जिस तरह उन्होंने लास्ट मैचेस भी खेले, उससे पहले भी खेले, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये वन साइडेड होगा। मैं यही कह रहा था कि 70-30 शायद स्टार्ट होगा मैच, और उसके बाद अगर इजिप्ट की टीम अर्जेंटीना को इतना टफ टाइम दे सकती है, कोई फुटबॉल यू कांट से एनीथिंग, लेकिन ऑन पेपर अगर मुझसे कोई प्रेडिक्शन करवाएगा तो आई वुड से फ्रांस, जस्ट टू बी सेफ के मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो जाए। बट ये जो गेम होगा, मुझे ये लगता है कि क्वार्टर फाइनल्स में सबसे बेस्ट गेम यही होगा, जो सबसे पहला क्वार्टर फाइनल है फ्रांस और मोरक्को का। उसके अलावा भी मैचेस अच्छे होंगे। अच्छा, नॉर्वे और इंग्लैंड को कैसे देख रहे हैं? इंग्लैंड भी अच्छी गेम है इस इवेंट में हमने देखा है, और नॉर्वे का तो एक बड़ा लंबे अरसे के बाद एक यूं कहिए कि कम बैक हुआ है, और ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी एनर्जेटिक वो टीम नज़र आ रही है, बड़े कोई नए अंदाज से वो सामने आए हैं। तो आप कैसा ये मैच कैसा आपको नज़र आ रहा है? इसमें भी देखें, दोनों यूरोपियन टीम्स हैं, आपस में बहुत ज्यादा फुटबॉल खेलती रहती हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंग्लैंड का पलड़ा वहां पे भारी होगा, जस्ट बिकॉज हैरी केन। और देखिए, मैं हमेशा जब भी किसी टीम को एनालाइज करता हूँ 2 चीजों से करता हूँ, एक उनका अटैक कितना अच्छा और एक उनका गोलकीपर कितना अच्छा है। और गोलकीपर अगर देखा जाए तो पिकफोर्ड उनके बहुत अच्छे गोलकीपर है, और वो उनको आप आसानी से चकमा नहीं दे सकते, वन थिंग। और अगर आप उनका स्ट्राइक देखें तो हैरी केन है, बेलिंगम है, रैशफोर्ड है, बुकायो साका है। तो जब आपके पास 4 बंदे हों, और खास तौर पे जब आपके सब्स्टिट्यूशंस आके गेम को चेंज करें, तो मुझे उस गेम में फिर बात वही है कि अब कहते हुए यही लगता है कि अब फुटबॉल वर्ल्ड कप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है कि आप फुली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये टीम इस तरह जीतेगी। लेकिन आप परसेंटेज वाइज अगर देखें तो उसमें 60-40 इंग्लैंड का पलड़ा शायद भारी होगा, जस्ट बिकॉज कि उनके पास जो क्वालिटी बेंच पर है, जो सब्स्टिट्यूशंस आएंगे, अच्छा, वो डिफरेंट क्रिएट करेंगे। स्पेन और बेल्जियम इनका मैच है फ्राइडे को, तो ये क्वार्टर फाइनल आपके ख्याल में एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, या फिर वन साइडेड जाएगा? वन साइडेड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस तरह फिर वही बात है कि बेल्जियम ने अभी 4 गोल से हराया है
यूएसए को स्पेन ने अभी तक कोई गोल कंसीड नहीं किया, या शायद एक गोल कंसीड किया पूरे वर्ल्ड कप में। लमीन यमाल वहां पर हैं जिन्होंने अभी तक कोई उतना खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सके जो उनसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जाती है बीइंग अ सुपरस्टार। तो दैट क्वार्टर फाइनल माइट बी हिज डे। तो वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत अच्छे मैचेस होंगे। और एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि वहां पर स्पेन का पल्ला भारी है। द यूरोपियन चैंपियंस, बड़े मैच खेलने का जो प्रेशर सोक करने का जो तरीका होता है वो उनके पास ज्यादा है। और मुझे लगता है दे लुक फेवरेट इन दैट गेम। वन साइडेड खैर नहीं होगा, लेकिन स्पेन इज फेवरेट इन दैट बेल्जियम। सही हो गया। जो नेक्स्ट एक और जो चौथा क्वार्टर फाइनल होगा वो है अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्ज़रलैंड। आप समझते हैं कि अर्जेंटीना और स्पेशली लियोनेल मेसी अपनी इस फॉर्म को बरकरार रख पाएंगे और टीम को आगे ले जाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और स्विट्ज़रलैंड को मैच हरा सकता है अर्जेंटीना? देखें, मैंने अभी कुछ देर पहले ये कहा कि मैं डिफेंस देखता हूँ और गोलकीपर देखता हूँ। और कोबैल ने जिस तरह कल उनके गोलकीपर ने परफॉर्मेंस दिया स्विट्जरलैंड के, और इन द गेम के बाद भी जब उन्होंने एक पेनल्टी रोकी उसने ही उन्हें अगले राउंड तक पहुंचाया। तो डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनका, और यही वजह थी कि कल कोई भी गोल नहीं हो सका दोनों की तरफ से। ना कोलंबिया कोई गोल कर सका और ना स्विट्जरलैंड कोई गोल कर सका। तो प्रॉब्लम अर्जेंटीना के साथ यही होता है कि वो कंसीड अर्ली कर लेते हैं। आपको कैप वर्ल्ड वाला मैच भी याद होगा और ये रात वाला मैच भी याद होगा कि दोनों में उन्होंने अर्ली कंसीड कर दिए गोल्स, और फिर उसके बाद वो चेजिंग में ही लगे रहे। और मुश्किल हो जाता है जब आप चेज अच्छा वसी भाई, हमने चारों मैचेस पर बात कर ली है, लेकिन दो टीमें मुझे बताएं कि आपको अब तो क्वार्टर फाइनल्स में है, कौन सी टीमें हैं जो आपको लगता है कि अब फाइनल में हमें ये नज़र आ रही हैं? जैसे फ्रांस, आप समझते, यूँ कह लेता हूँ मैं, फ्रांस और अर्जेंटीना आपको नज़र आ रही हैं? यस, सब यही कह रहे हैं और मुझे भी शायद यही लगता है कि जो 2022 का वर्ल्ड कप हुआ था उसके फाइनल का एक रिप्ले हमें नजर आएगा इस वर्ल्ड कप के फाइनल में भी। बिकॉज फिर बात वही है कि मोरक्को इज अ टीम, बट इट्स फाइनल बिफोर फाइनल। अगर आप मोरक्को को फ्रांस हरा लेता है तो दैट वुड बी वेरी इजी। वहां से स्पेन और ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। इस मरहला अब शुरू हो रहा है, 8 टीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं और अब तगड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर अगला राउंड होगा, फिर फाइनल होगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।